मित्रों नमस्कार। निश्चित रूप से आप अच्छे होंगे और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके जीवन में नित्य नए दीप जलते रहें। इसी के साथ आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। मेरी बात आपको अच्छी लगे, सही लगे तो हमारे चैनल को भी आगे बढ़ाइए। इस शिष्ट और शिष्टाचार भरी गुजारिश निवेदन से अब हम आगे बढ़ते हैं। शत्रुबोध शब्द से आप परिचित हैं? इसे आपने कब से सुनना शुरू किया? हमारे समाज का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? कौन है? कौन से लोग किस तरह से एजेंडा चला रहे हैं? किसके होने न होने पर हमारे जीवन और समाज पर क्या फर्क पड़ता है? एक बेहतर देश बनाने के लिए हमें किस तरफ होना चाहिए? हम क्या कर रहे हैं? क्या हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं या महज भीड़ का हिस्सा हैं? इस तरह की कुछ बेहद ज़रूरी और छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उसे हमें ध्यान रखना होगा कि हम वास्तव में आजकल सोशल नेटवर्क है, इस पर भी किस तरह की भूमिका में हैं और हम किस तरफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जाने-अनजाने में कहीं हम अपने शत्रुओं की मदद तो नहीं कर रहे हैं। आपको बॉर्डर पे मशीन गन लेके सेना में भर्ती होकर शत्रु राष्ट्र से युद्ध नहीं करना है, इसके लिए हमारी सेना है। इसी तरह सड़कों पर अराजकता और हिंसा भी नहीं फैलानी है। हमें आखिर करना क्या है? हमारा शत्रु है कौन? बस हमें यह समझना है और उसे पहचानना है। इसी का नाम शत्रुबोध है। अब आते हैं इतिहास बोध पर। हमें जो इतिहास बताया गया है, समझाया गया है, हमारे पराजय की जो कहानियाँ और कथाएँ हैं, वह किस तरह से हमारे दिमाग में ठूँसी गई हैं, भरी गई हैं, इसे भी समझने की ज़रूरत है। फिर हमारे लोगों को हमारे खिलाफ कैसे खड़ा कर दिया गया है? धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन। सोचिए नॉर्थ ईस्ट, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, इन राज्यों में ईसाई कहाँ से आ गए? फिर हमारे आदिवासी ईसाई हो जाएं, यह कैसे संभव है? अगर कोई आदिवासी है तो वह ईसाई कैसे हो सकता है? अब भी हमें लड़ना नहीं है, किसी की जबरदस्ती घर वापसी की बात भी नहीं करनी है, लेकिन अपनी बात तो हमें कहनी है, समझनी है। सोचिए पंजाब जैसे राज्य में भी लगातार धर्मांतरण हो रहा है और हमारे गुरु की परंपरा से आने वाले लोग क्या कर रहे हैं? जो कि सनातन के प्रहरी हैं, रक्षक हैं, वो आज धर्मांतरित हो रहे हैं। वो भी किस धर्म में? क्रिश्चियनिटी में, चर्च के प्रभाव में आ रहे हैं। चलिए, आपकी समझ, आपकी बुद्धि ऐसा करने को कहती है तो कोई हर्ज नहीं है, पर लालच और दूसरे षड्यंत्रों के माध्यम से जब हमारे लोगों को धर्मांतरित किया जा रहा हो, ऐसे में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? अब भी हमें लड़ना मरना नहीं है, अपने लोगों से बात करनी है, उन्हें बताना है कि कैसे और क्यों यह चीज़ें की जा रही हैं और कुछ साल बाद इसका क्या लक्ष्य है और उसका कैसे आपको शिकार बनाया जा रहा है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे एक बड़े अच्छे मित्र थे, दूसरे मजहब के। उनको जब कोई सामान लेना रहता था तो लगभग 1 डेढ़ किलोमीटर दूर दुकान से ले आते थे। उनके पास वाली दुकान से वो नहीं लेते थे। मुझे लगता था कि ठीक है, वहाँ अच्छा सामान मिलता है, ठीक है। फिर बाद में मैंने नोटिस किया जब ये शत्रुबोध और ये चीज़ें चलने लगीं और बाकी चीज़ें कि किस दुकान से आप क्या लीजिए, ना लीजिए, मुझे लगा यार ये तो दशकों पहले से ही ये कर रहे थे। उस दुकान से वो सामान इसलिए ले रहे थे क्योंकि उनके मजहब का वो आदमी था। खैर, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? भाई हमारे अंदर शत्रुबोध है ही नहीं। वो सोचिए मीडिया में, सोशल नेटवर्क पर अपने कथा, कहानी या यूँ कहें सिनेमा में, अपने गानों में वह कौन-सी बातें ले आता है, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती है। पूरे सिनेमा में उस तथ्य तर्क की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कुछ खाते हुए, फिर बैकग्राउंड में कुछ होते हुए, वह सीन वह क्यों डाल देता है?
हंसी मजाक में कोई वैसी बात वह क्यों कह देता है। तमाम पुरानी फिल्मों के देखिए, कहानियां पढ़िए, तो उसमें वह डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन सी बात हमारे दिमाग के अंदर प्लान कर देता है, किसी गाने में किसी शब्द पे जोड़ दे देता है, और हमारे धार्मिक मान्यताओं और बातों को, प्रतीकों को कैसे मजाक बना देता है। और हमको ऐसा लगता भी नहीं कि यार इसमें कुछ बुरा है, क्योंकि इतनी लाइटर टोन में वह बात कही गई होती है कि वह बस हंसी मजाक बनकर रह जाती है। फिर धीरे धीरे उस बात की गंभीरता ही खत्म हो जाती है कि वो हमारी धार्मिक मान्यता है, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसे ही फिर हमारी इतिहास की किताबें, कविताएं, क्रांति लाने की बात। अब सोचिए, नक्सलाइट मूवमेंट देश में खात्मे के कगार पे है। देश आज़ाद हुआ, उसके चंद साल बाद भी हम आज़ाद नहीं हो पाए पूरी तरीके से, और संघर्ष वैसे ही चलता रहा। तमाम संगठन ऐसे पैदा हो गए जो हथियार उठा लिए और देश के खिलाफ ही। हम एक बनते हुए देश अब भी हैं। दुनिया के सभी देश, आप चाहे जितने विकसित हो जाएं, राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, वह होती ही रहती है, उसकी कोई अंतिम अवस्था नहीं होती है, और यह प्रक्रिया नागरिकों द्वारा ही संपादित की जाती है। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, या कौन सी बात मानते हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा शत्रु मित्र कौन है, हमें यह पहचानना होगा। कोई भी व्यक्ति, संस्था, चाहे वह धार्मिक हो, जातीय संगठन हो, अगर वह भारत के प्रतीकों और भारत के विरुद्ध है तो हमारा शत्रु है। इस बात का हमें ध्यान रखना ही होगा, और अपने शत्रुओं की हमें पहचान करनी होगी। और उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि करना क्या है, उसका आर्थिक स्रोत बंद कर देना है। ऐसे अभिनेता, ऐसे फिल्म मेकर या ऐसे प्रोडक्शन हाउस जो इस तरह की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी फिल्में देखना बंद कर दीजिए। उन तक पैसा न जाए, अपने आप चीज़ें रुक जाएंगी। ऐसे गानों को आपको नहीं सुनना है, देखिए वो बंद हो जाएगा, क्योंकि बाजार की ताकत हमारे पास है। उस बाजार की ताकत को समझना होगा, और बाइकआउट जैसा मूवमेंट भी नहीं चलाना है कि हमको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कहाँ से लेना है। बिना कहे आपको इस बात का अपने अंदर बोध जगाना होगा कि हमारा शत्रु या मित्र कौन है, और हम किसकी मदद कर रहे हैं, हम किसके साथ खड़े हैं। क्योंकि जो आपका विरोधी है वह इस मायने में एकदम उसका फंडा क्लियर है कि उसे किस तरफ होना है। आप भी यह तय करिए। मान लीजिए आप वोट देते हो और कोई आदमी चुन लिया जाता है, अच्छा है, वोट आपका व्यक्तिगत अधिकार है, पर इसका परिणाम क्या होगा, कौन सा व्यक्ति और दल सत्ता में आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा। आप में हिंदू बोध है, अच्छी बात है, होना ही चाहिए। अपने धर्म, सभ्यता, संस्कृति को लेकर जिस तरह से गर्वानुभूति होनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं करनी चाहिए, और निरंतर उसके लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा। अगर कुछ कमी है, कुछ दुर्बलताएं हैं, उससे हम लड़ेंगे और उसे दूर करेंगे। इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि कमियां न हों, और आगे कमी नहीं होगी, क्योंकि हम आम लोग हैं, मनुष्य हैं, उसके नाते तमाम कमियां आती रहेंगी। फिर पर उसमें निरंतर सुधार की जो गुंजाइश है, संभावना है, और हम करेंगे, इस बात का विश्वास कि हम सुधार करेंगे, उसे निरंतर परिमार्जित और आधुनिक बनाएंगे, और यह काम हमारा है। और हमारा शत्रु कौन है, यह हमें पहचानना होगा। अच्छा, वर्तमान में आप योगी मोदी के विरोधी हों, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप समर्थक किसके हैं। अगर वह व्यक्ति और दल सत्ता में होती तो क्या होता, या आगे सत्ता में आ जाएगा तो क्या होगा, यह भी तो हमें आपको सोचना ही पड़ेगा ना। अब सोचिए, जैसे यहाँ पर जो हमारे क्षेत्रीय दल है उनका उदाहरण लीजिए। जब उनको पता चल जाता है कि फलाना जाति समूह, मजहबी समूह उनका एकदम फिक्स वोट बैंक है, तब वो किस तरह से टिकट बंटवारा करता है। वो सोचिए, उन्हें ही टिकट नहीं देता, किसी दूसरे जाति समूह के व्यक्ति को टिकट दे देता है, और वह व्यक्ति बड़े आराम से चुनाव जीत जाता है, क्योंकि उसका जो जातीय और मजहबी समूह है उससे तो अनिश्चिंत है कि यह कहीं और वोट देगा ही नहीं, और फिर दूसरा जाति समूह का वोट मिल जाता है और उसका प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है। और इससे और इस तरीके से उसका सत्ता में आना लगभग तय हो जाता है।
और हम जाति समूहों में बंटकर इस शत्रुबोध की संभावना खत्म कर देते हैं। क्योंकि हमारी जो सभ्यता संस्कृति रही है, हमारे जो व्यवहार का तरीका है, अरे ठीक है, सब चलता है, क्या फर्क पड़ता है, इस तरह वाली बात रही है। तो बिना हिंसक हुए, बिना अराजक हुए, सिर्फ शत्रुबोध अगर हमें जग जाए कि हमारा शत्रु और मित्र है कौन और हमें किस तरफ होना है, केवल यह बात समझ लें तो बहुत सारी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। तो हमें अपने शत्रुबोध को जगाना होगा, समझना होगा इस देश और समाज में हमारे शत्रु कौन लोग हैं और वो हमें किस तरीके से मूर्ख बना के अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सोचिए, पर्यावरण, स्त्री विमर्श और बच्चों की चिंता करके किस तरह के एजेंडे चलाए जाते हैं। एक बड़ा एनजीओ बिजनेस है और किसानों के नाम पर तो मत पूछिए। लेकिन हकीकत में जो लोग हैं इस बिजनेस मॉडल में शामिल हैं, वह देश के लिए क्या कर रहे होते हैं, उनका बैकग्राउंड, उनका स्टैंड क्या है, यह भी देखने की जरूरत है। मान लीजिए किसी निष्पक्ष उदारवादी नेता, अभिनेता, पत्रकार या मीडिया कर्मी जो भी है, उसका थोड़ा बैकग्राउंड जरूर चेक करिए। उसके 100-200 वीडियो, 10-20 वीडियो, 1-2 साल के लेखन और अभिनय, उनके जो वक्तव्य हैं उनको भी थोड़ा पढ़िए, देखिए, सुनिए कि वह किस तरफ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से माहौल बना रहा होता है और उसका मकसद क्या है। थोड़ा सा गौर करिए, आप समझ जाएंगे। अब यूट्यूब और सोशल नेटवर्क की वजह से तमाम हमारे जो है हिंदू बुद्धिजीवी हिंदू इकोसिस्टम बनाने में लगे हैं। अच्छा है, कम से कम शत्रु और मित्र की पहचान कैसे किया जाए यह लोग बता रहे हैं। कौन सत्ता में होगा, कौन नहीं होगा, यह भारतीय जनमानस ही तय करेगा और उसमें हमारा कौन शत्रु या मित्र है, इसकी पहचान हमें और आपको ही करनी होगी। तो पहचानिए अपने शत्रुओं और मित्रों को और अपना शत्रुबोध जगाइए और बना कर रखिए। और क्या करना है आप खुद डिसाइड करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।